प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं टेकचंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद में। आज मैं आपको कक्षा 9वीं का विषय गणित अध्याय 14 सांख्यिकी में प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 4 से लेकर 9 तक करवाऊंगा। इन प्रश्नों को हम हल करेंगे और सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा कि इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये है 161, 150, 154, ये नीचे तक आप देख सकते हैं, 160, 165, 165, 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी को बनाना है, तो बहुत सिंपल है। देखिए हमारे पास सबसे कम सबसे ज़्यादा क्या है, आप देख रहे हैं जैसे कि 150 दो बार है, तो हमारे आंकड़े जो मिनिमम है 150 है और मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा कम से कम 150 का आंकड़ा है, अधिकतम आंकड़ा 173 है, यानी हमारे आंकड़े 150 से 173 के बीच हैं। तो पहला वर्ग अंतराल हम बना रहे हैं 150 से 155, फिर 155 से 160, फिर 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175 का। तो आइए बच्चों, इन वर्ग अंतरालों के अनुसार अब हम बारंबारता बंटन सारणी का प्रयोग करते हैं, इसको बनाते हैं। तो इसमें लंबाइयाँ, मिलान चिन्ह और बारंबारता। लंबाई है 150 से 155, मिलान चिन्ह है और बारंबारता है। तो 150 से 155, देखिए 161 को आप 160 से 65 के बीच में लेंगे, 150 को 150 से 55 के बीच में, 154 को 150 से 55 के बीच में, 165 को 160 से 165 के बीच में, और 168 जो है हमारे पास 165 और 170 के बीच में आएगा। तो प्यारे बच्चों, उसी प्रकार 161 जो है ये हमारे पास 160 से 165 के बीच में, 154, 150 से 155 के बीच में, 162, 160 से 165 के बीच में, 151, 150 से 155 के बीच में, 162, 160 से 165 के बीच में, 164, 160 से 165 के बीच में, 171, 170 से 175 के बीच में, 165, 160 से 165 के बीच में, 158, 150 से 160 के बीच में, 156, 155 से 160 के बीच में, 172 हमारे पास 170 से 175 के बीच में, 160 जो है, ध्यान देने वाली बात है, ये 150 से 160 के बीच में ना होकर 160 से 165 के बीच में होगा। उसी तरह से 170 ये हमारे पास 170 से 175 के बीच में होगा। 153 150 से 55 के बीच में, 159 150 से 160 के बीच में, 161 160 से 165 के बीच में, 170 फिर से 170 से 175 के बीच में, 162 160 से 65 के बीच में, 165 जो है 165 से 170 के बीच में, 166 165 से 170 के बीच में, 168 165 से 70 के बीच में, 165 165 से 70 के बीच में। उसी तरह 164 जो है हमारे पास 160 से 165 के बीच में, 154 150 से 155 के बीच में, 152 150 से 155 के बीच में, 153 150 से 155 के बीच में, 156 ये 155 से 160 के बीच में, 158 155 से 160 के बीच में, 162
160 से 165 के बीच में, 160 से 165 के बीच में, 161 160 से 165 के बीच में, 173 170 से 175 के बीच में, 160 165 से 170 के बीच में, 161 160 से 165 के बीच में, 159 155 से 160 के बीच में। काटते जाइए इनको। 162, अब इसको आप काट देंगे, ये आएगा हमारा 160 से 165 के बीच में, 167 165 से 170 के बीच में, 168 165 से 170 के बीच में, 159 155 से 160 के बीच में, 158 155 से 160 के बीच में, 153 150 से 155 के बीच में, 154 150 से 155 के बीच में, और 159 155 से 160 के बीच में। तो प्यारे बच्चों, आप इन सभी को देखेंगे बारंबारता 12 9 14 10 5, ये 50 हो गया है। ये उत्तर हमारे पास आ गया है। अब हम इस सारणी की सहायता से विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरा भाग है, आप देखेंगे कि अधिकतर विद्यार्थियों की लंबाई 150 से 165 के बीच में है। देखिए 12 9 21 और 14 35 विद्यार्थियों की। सारणी से एक निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं कि 50% से अधिक छात्रों की लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम है। ये भी एक इसका निष्कर्ष है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। आइए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे। प्रश्न नंबर 5 कहता है, एक नगर में वायु में सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं। ये आंकड़े हमारे पास दिए गए हैं। इसके आधार पर हमने 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए और सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन में 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही, ये भी हमने ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। सबसे कम हमारे पास 0.01 है और सबसे अधिकतम 0.22 मान हैं। तो हमारे आंकड़े 0.01 से 0.22 के बीच में है। तो पहला है 0.00 से 0.04। दूसरा है 0.04 से 0.08, फिर 0.08 से 0.12, फिर 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24। तो पांचवा प्रश्न का जो अब हम टेबल बनाने जा रहे हैं, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण, मिलान चिन्ह और बारंबारता हम लिखेंगे। तो 0.03, 0.00, 0.04 के बीच में आएगा। 0.08 जो है, हम इसको हम 0.08 से 0.12 के बीच में लेंगे। फिर 0.05
0.8 से 0.12 के बीच में अगला मान 0.09 भी यहीं आएगा, 0.08 0.12 के बीच में। 0.04 दूसरे वर्ग अंतराल में आएगा, जो कि 0.04 से 0.08 है, और 0.17 0.16 और 0.20 के बीच में आएगा। इसी तरह से हम जो है सबको अलग अलग वर्ग अंतराल में लिखते रहेंगे। आप देखते रहिए मैं कैसे कैसे लिख रहा हूँ। जैसे कि 0.20 हमारा 0.20 से 0.24 के बीच में आएगा, 0.11 0.08 और 0.12 के बीच में आएगा। आप ध्यान दीजिए मैं किस तरह से लिख रहा हूँ। इनको काटते जाना है और इनका मान जो है मिलान चिन्ह में इन जो हम ये डंडियाँ लगाते हैं उसके साथ लगाते जाना है। ये है, इस तरह से जो है हम सभी जो हमारे पास मान हैं उनको मिलान चिन्हों के अनुसार व्यवस्थित कर लेंगे, और जब ये व्यवस्थित हो जाएंगे तो वहाँ से हमें ज्ञात हो जाएगा बारंबारता। बारंबारता इन मिलान चिन्हों की संख्या है कि कितने मिलान चिन्ह किस में आए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान दें, ढंग से देखें। मैं एक एक यहाँ पर करता जा रहा हूँ, उनको काटता भी जा रहा हूँ साथ में। तो हमारे पास हम पहुँच गए हैं। अब अंतिम जो हमारे पास रो है, अब हम उसमें पहुँच गए हैं 0.11 में। देखिए कहाँ मैं रखते जा रहा हूँ। 0.07 को हम 0.04 और 0.08 के मध्य रखेंगे। इस प्रकार हम बहुत व्यवस्थित तरीके से इसको करेंगे। फिर 0.07, उसके बाद 0.01 और अंत में 0.04। तो ये देखिए बारंबारता, पहला जो वर्ग अंतराल उसमें 4 संख्या हुई, दूसरे में 9, तीसरे में भी आप देखेंगे 5 और 4 9, चौथे में 2 ही हैं, पांचवें में 4 है और छठे में 2 हैं। तो कुल योग इनका 9 4 13, 9 22, 2 24, 4 28 और 2 30 हो गया है। कुल योग हमारे पास 30 हो गया है। तो ये हमारे पास प्रश्न नंबर 5 का जो पहला भाग था, ये उसका जिसमें हमें कहा था कि बारंबारता बंटन से बनानी। अब दूसरा भाग कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो यानी कि हमने चौथे वर्ग अंतराल से ऊपर का देखना है। तो आप गिन सकते हैं बारंबारता को। यह है 2 और 4 6, 6 और 2 8। तो 8 दिन जो है सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.11 ppm से अधिक रहा।
ये हमारे पास प्रश्न नंबर 5 का दूसरा भाग खत्म। अब प्रश्न नंबर 6 करते हैं, जो कहता है 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित्त यानी हेड आने की संख्या निम्न है। तो ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। बहुत आसान प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको ढंग से समझेंगे, समझाने के लिए ये बहुत बढ़िया है और आसान है। ध्यान देंगे। हमारे आंकड़े देखो, चित्त आने की संख्या मिनिमम 0 है और मैक्सिमम, तीनों में अगर हमारे पास चित्त यानी हेड आ जाए तो मैक्सिमम 3 होगी। तो हम देखते हैं। हम काटते जाएंगे। 0 एक बार काटा, 2 बार काटा, ये तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार और 6ठी बार। तो बारंबारता 6 आ गई इसकी। कितने 0 यहाँ हैं। अब एक देखिए कितनी बार है। एक बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये 5वीं बार, ये 6ठी बार, ये 7वीं बार, ये 8वीं बार, ये 9वीं बार, ये 10वीं बार। दो की आप देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देखेंगे, माफ़ कीजिए मैंने शायद एक अधिक कर दिया, 9 बार आएगा। 2 9 बार आएगा। अब हम 3 देखेंगे कितनी बार आ रहा है। 1 2 3 4 5, 5 बार हमारे पास 3 आया है। तो आप देखेंगे 30 बार सिक्कों को उछाला गया था, तो बारंबारता का योग जो है 30 आना चाहिए। तो ये हमारे पास प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आ गया है। ये बारंबारता बंटन सारणी है। प्रश्न नंबर 7 देखिए कि 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। 3.14 से शुरू हुई है। ये 50 दशमलव स्थान तक इसका मान दिया गया है। हमने दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले कौन कौन से अंक हैं वो भी लिखिए। हमारे आंकड़े 0 से 9 के बीच है, तो अंक 0 से 9 तक आप लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दशमलव के बाद का देखना है हमने। 3 जो है दशमलव से पहले है, इसको हम नहीं लेंगे। दशमलव के बाद का आप देखें तो 0 कितनी बार आया है। 2 बार हमारे पास 0 आया है, इनको काट दीजिए और बारंबारता में 2 लिख लीजिए। अब 1 कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5, 5 बार 1 आया है। 2 कितनी बार आया है। 1 2 3, मैं काट रहा हूँ साथ में, आप ध्यान दीजिएगा। 4 5
5 बार 2 आया है। अब 3 कितनी बार आएगा, काटते जाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, और एक अंक छोड़ के फिर तीसरा, फिर 2 बार 3 इकट्ठे हैं, 3 और 3 चौथा, पांचवा, फिर 8 के बाद 3 छठा, अब हमारे पास 9 के बाद 3 है, सातवां, फिर से 2 9 के बाद 8वां। तो हमारे पास 8 आ गया, 3 8 बार आ गया। अब 4, हमारे पास 4 बार है। 4 हमारे पास 4 बार है। 5 देखिए, मैं करता जा रहा हूँ, काटता जा रहा हूँ, गिनते जाइए आप। ये हमारे पास 5 बार है। 6 हमारे पास देखिए, 1 बार, फिर से बीच में आ जाइए, दूसरा बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार आ गया। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 8 हमारे पास आप काउंट करते जाइए, मैं काट रहा हूँ। 5 बार 8 हो गया। अब जो बाकी रह गए वो 9 है। 1 2, फिर एक अंक छोड़ के 3, फिर 5 से पहले 4, 7 से पहले 5, 3 से पहले 6, और फिर 2 बार 9, 8। 8 बार ये 9 आया है। प्यारे बच्चों, हमारे पास आंकड़ों जो शून्यों के बीच में हैं ये आ चुके हैं कि कौन सा अंक कितनी बार आया है ये हम ज्ञात कर चुके हैं। तो अब चलते हैं हम कि सबसे अधिक बार कौन सा आया है, सबसे कम बार कौन सा आया है, ये भी हमने ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे सबसे अधिक बार 3 और 9 दोनों 8-8 बार आए हैं। तो सबसे अधिक बार आने वाले अंक 3 और 9 हैं। और सबसे कम बार आने वाले अंक 0 हैं। तो प्रश्न नंबर 8 देखिए आप। 30 बच्चों से अब पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटे तक टीवी के प्रोग्राम देखे। प्राप्त परिणाम है। अब हमने वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल को 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 अधिक घंटों के टेलीविज़न देखा, ये भी हमने बताना है। तो आप देखिए, सबसे कम आंकड़े छोटा आंकड़ा हमारे पास 1 है और सबसे बड़ा आंकड़ा हमारे पास 17 है। तो कुल हमारे पास आंकड़े 1 से 17 के बीच में हैं। तो 5-5 के वर्ग अंतराल बनाने हमने, 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20। देखिए, टेबल बना लेते हैं। टीवी देखने का समय
और बारंबारता। मिलान चिन्ह हमारे को लेने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों, बारंबारता 0 से 5 कौन कौन से आएंगे इसमें? एक जो है, एक हो गया, फिर 2 हो गया, 2 भी 0 से 5 के बीच में आएगा। जो भी 0 से 5 के बीच में है उनको हम काट लेते हैं, फिर उनको गिनकर लिख लेंगे बारंबारता। तो टोटल देखिए है हमारे पास टोटल 10 बार हो गया है। जो 0 से 5 के बीच में थे कुल संख्याएं 10 हैं। अब मैं काटूंगा जो 5 से 10 के मध्य आएंगी। 10 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। काटते जाइए, गिनते जाइए। तो 5 से 10 के बीच में हमारे पास जो कुल संख्याएं हैं वो आ गई हैं 13। अब 10 से 15 के बीच में 1, 10 भी लेंगे, 2, 12, 3, 14, 4, 12, 5। ये 5 बार आ गई है। अब बाकी आंकड़े गिन लीजिए। ये 15 से 20 के मध्य आएंगे। तो कुल योग हमारे पास 30 हो गया है। और जिन बच्चों ने 15 घंटों से अधिक टीवी देखा, सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविज़न देखा है। ऐसे सिर्फ 2 बच्चे आए। तो अंतिम प्रश्न देखिए इस प्रश्नावली का। एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में ये रहे कि एक बैटरी कितने वर्ष तक चली। तो हमने वर्ग अंतराल 0.5 के वर्ग अंतराल लेकर अंतराल 2 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारती बंटन सारणी बनानी है। हमारे आंकड़े 2.2 से 4.6 के बीच में हैं। 2.0 से 2.5, 2.5 से 3 और 3 से 3.5, 3.5 से 4, 4.0 से 4.5 और 4.5 से 5.0 के बीच के हमारे आंकड़े हैं। अब हम एक वर्गीकृत सारणी के रूप में इसको लिख लेते हैं कि बैटरियों के जीवन काल वर्षों में और उनकी बारंबारता कितनी है, संख्या कितनी है।
बैटरियों के जीवन काल वर्षों में है 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5, 3.5 से 4, 4 से 4.5 और 4.5 से 5। तो 2 से 2.5 के बीच में 2 ही आंकड़े हैं। 2.5 से 3.0 के बीच में 3.0 को इसमें नहीं लेना है। तो ये हमारे पास आ रहे हैं, जो जिनको मैं काट रहा हूँ ये 2.5 से 3.0 के बीच में है। तो ये कुल 6 बार हमारे पास आ चुके हैं। 6 संख्याएं ऐसी हैं। तीन दशमलव शून्य से 3.5 के मध्य देखिए, ये कुल हमारे पास आ चुके हैं 14 आंकड़े। अब 3.5 से 4.0 के बीच में देखिए, अब हमारे पास कम कम रह गए हैं आंकड़े भी। तीन 3.5 से 4.0। 11 बार। 4.0 से 4.5। 4 बार। और 4.5 से 5.0 तक ये हमारे पास 3 बार आए हैं। तो ये हमारी बारंबारता बंटन सारणी तैयार है। तो ये उत्तर आ गया है। इसी के साथ प्रश्नावली 14.2 खत्म। प्यारे बच्चों, अब हम ने 14.2 कर ली है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा कराए गए सवाल समझ आए होंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें।